फोर एक्सिस में क्या होता है, टूल जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहता है अपनी जगह पे, कंपोनेंट जो है वो रोटेट करता है। ठीक है। अभी ये जो टूल पाथ जी चल रहा है, ये चल रहा है यूनिफाइड पैरेलल टू द बाउंड्री। यानी ये जो मैंने सरफेस सेलेक्ट करी उसकी बाउंड्री के पैरेलल रहेगा टूल पाथ। ठीक है। ऑटोमेटिक वर्जन है, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस है। मतलब यूनिफाइड को करने में हमारे को एक हफ्ता भी लगा सकते हैं हम, और इतनी ऑप्शंस है। ठीक है। पर बहुत काम का टूल पाथ है, रफिंग फिनिशिंग सब इसमें हो जाती है। तो हम समझना चाह रहे हैं कि ये अगर मुझे ऐसा टूल पाथ चलाना है तो वो कैसे चलेगा। ठीक है। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे करूंगा वैसे वैसे करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा कि हम टूल पाथ जी फोर एक्सिस का कैसे चला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए, इन सबको मैं अगर थोड़ी देर के लिए डिलीट नहीं मैं करना चाह रहा, तो हम क्या करते हैं, एक मशीन और ले लेते हैं। ठीक है। अब इस मशीन ग्रुप का इस मशीन ग्रुप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो हम इस सारे टूल पाथों को हाइड करके इनको कर देते हैं बंद। ठीक है। जितनी लाइनें वगैरह है इनका भी हमारे को कोई जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब हम दोबारा लगा लेंगे। इनको भी कर दिया हमने हाइड। आइसोमेट्रिक किया। तो जी ये जो मॉडल है ये एक्स की डायरेक्शन में होना चाहिए, पर कोशिश ये करनी है कि एक्स जो है वो, ये जैसे प्लस में पड़ा हुआ था हमारे को माइनस में चाहिए। तो या तो मैं इसको डायनामिकली ट्रांसलेट कर लूं पीछे। ठीक है। तो -257। ठीक है। ओके कर देंगे। तो ये पीछे चला गया। तो सबसे बढ़िया लोकेशन यही है कि एक्स जो है फ्रंट पे, जैसे टर्निंग की जॉब में होता है वैसे ही। जी जी ठीक है। ऐसे रख लेंगे। फोर एक्सिस में एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए एक्स एक्सिस में रखना है इसमें। वैसे तो किसी भी एक्सिस में वो चल जाएगा, पर पढ़ी लिखी बात यही है कि एक्स एक्सिस में रखो। उसके बाद मेरे को टूल पाथ चाहिए मल्टी एक्सिस में यूनिफाइड। यूनिफाइड में हमने क्या कहा, यूनिफाइड में हमने कहा ये हमारे को टूल चाहिए। तो लाइब्रेरी में से हमने एक छोटा सा टूल ले लिया, 6 mm का बॉल नोज, क्योंकि फिनिशिंग का टूल पाथ बनाना है तो इसलिए बॉल नोज ले लिया। जी कट पैटर्न में उसको मशीनी ज्योमेट्री देनी होती है। तो मशीनी ज्योमेट्री मैंने कहा जी मेरे को इसके ऊपर काम करना, कहीं पे भी कर सकते हैं, पर वैसे सिर्फ समझने के लिए मैंने ये सरफेस लिया। और पैटर्न क्या होगा, भाई चलना कैसी है, शेप कैसी बनेगी, तो हमने इसको बोल दिया ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में ऑप्शन है यहाँ पे मशीन बाउंड्री पैरेलल। तो यानी कि जो मेरी बाउंड्री है उसके पैरेलल टूल पाथ बनेगा। ठीक है। अब जी स्टेप ओवर जो है वो 1 mm का है। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक कर दिया, यहाँ पे स्टाइल में हमने ये बता दिया। एरिया टाइप एंटायर मशीनिंग एरिया पे, पूरी सर जो हमने सरफेस सेलेक्ट करी है उस पे पूरे पे काटना है या किसी पर्टिकुलर एरिया पे, जिगजैग काटना है, वन वे काटना है, स्पाइरल काटना है, स्पाइरल कर। ठीक है, ताकि लिफ्ट हो ही ना। और स्टेप ओवर 1 mm का है। कट ऑर्डर जो है सेंटर से बाहर की तरफ से बाहर से अंदर की तरफ आना कैसे चलना, स्टैंडर्ड ही कर। डायरेक्शन वन वे मशीनिंग, डायरेक्शन वन में, अब हम वन वे कर ही नहीं रहे, हम तो स्पाइरल कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। मशीन बाय रीजन, अभी हमारे पास सरफेस ही एक है तो इसका भी कोई मतलब, बाय डेप्थ करना है या बाय रीजन करना है वो वाली बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रहने दो। उसके बाद हमारे को चाहिए टूल एक्सिस। टूल एक्सिस जो है हमारी 4 एक्सिस होगी। 5 में काम नहीं करना हमारे को, 4 एक्सिस में काम। 5 में कर देंगे तब भी चलेगा, पर हमारा दिल कर रहा है कि 4 एक्सिस करें इसलिए हम 4 कर। जी अब जब 4 एक्सिस करेंगे
तो टूल की एक्सिस को कंट्रोल कौन करेगा। इसमें भी बहुत सारे मेथड, मैं वही कह रहा हूं, हर एक मेथड का मतलब अलग है। तो यानी कि यूनिफाइड के अंदर, ऑटोमेटिक के अंदर इतनी सारी ऑप्शन है, फिर 4 एक्सिस के अंदर इतनी सारी ऑप्शन है, 5 एक्सिस के अंदर फिर से इतनी सारी ऑप्शन है। तो सबका मतलब अलग है। ठीक है, तो आपको जी एक एक करके रोज चलानी पड़ेगी, और बहुत बार चलानी पड़ेगी। कम से कम मेरे को लगता है तुम्हारे को 1 महीना लगेगा इसी टूल पाथ के ऊपर। मतलब लगेगा तो नहीं, पर लगाना चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ। और इतना बड़ा टूल जी सर। पाथ है ये कि 1 महीना भी कम पड़ जाए। ठीक है, जी सर। मतलब मैं पूरा कोर्स करा सकता हूँ मास्टर कैम का इसी टूल पाथ के ऊपर। 1 महीना यही कराएंगे, रोज नई एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें क्या है, जी हमने सर। ऑप्शन सेलेक्ट किए सरफेस, सबसे पहली ऑप्शन है सरफेस। भाई जैसे जैसे सरफेस मूव करे वैसे वैसे टूल एक्सिस भी मूव करे। जी ठीक है, फोर्थ एक्सिस है। अब फोर्थ एक्सिस कौन सी है, हमने कहा जी एक्स एक्सिस है, यानी रोटेट जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा, तो यहाँ पे एक्स होना चाहिए। ठीक है, एक और ऑप्शन होती है यहाँ पे, हम ऐसे करते हैं, कोई और चेंज नहीं करते। हमने क्या किया, टूल दिया, हमने कट पैटर्न में ऑटोमेटिक में पैरेलल कहा, 1 mm का स्टेप ओवर कहा, क्योंकि फिनिशिंग का कट है इसलिए डेप्थ ऑफ कट नहीं है। ठीक है, और हमने इसको बोला कि 4 एक्सिस है, सरफेस के हिसाब से चलना है, और 4 एक्सिस में एक्स एक्सिस जो है रोटेट करेगी। ठीक है, एक और बड़ी अच्छी ऑप्शन है पॉइंट टूल टू रोटरी एक्सिस, यानी टूल जो है हमेशा जो एक्सिस है उसकी तरफ मुंह करके रखे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, इसको ऑन कर देना है, क्योंकि इससे क्या होगा, 4 एक्स भी बहुत बढ़िया काम करेगी। 5 में इसकी जरूरत नहीं, पर 4 में इसकी बहुत जरूरत है। ठीक है, और सच बताऊं तो मैंने आज ये पहली बार ही पढ़ी है ये लाइन, मैंने पहले कभी देखी ही नहीं ये ऑप्शन, और ये बहुत काम की है, ये होनी चाहिए। ठीक है, ओके करो। तो ओके करेंगे तो ये देखो, ये कुछ टूल पाथ कुछ इस तरीके से आएगा। अगर मैं इसको चला के दिखाऊं तो टूल पाथ पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सिमुलेट रोटरी एक्सिस ऑन करेंगे, ओके। स्पीड स्लो करके, अब देखो टूल की एक्सिस जो है वो सीधी है, स्पीड स्लो कर लो, प्ले करेंगे, तो देखो टूल जो है वो सीधा ही आएगा। ठीक है, और जैसे जैसे मॉडल टेढ़ा होता है वैसे वैसे नीचे वाला रोटेट। बहुत से ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है बहुत। देख रहे हो, और ये अगर इसको ध्यान से देखोगे ना, तो इसका मुंह हमेशा टूल एक्सिस की तरफ रहेगा। अब मैं तुम्हारे को दिखा नहीं पा रहा, पर टूल का मुंह हमेशा एक्सिस की तरफ रहेगा ऐसे। पर ये मेरी एक्सिस है तो टूल हमेशा उसकी तरफ मुंह करके रखे, वो जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया। जी समझ रहे बात। जी अभी क्योंकि हमने पैरेलल किया था बाउंड्री की, तो ये बाउंड्री के पैरेलल चल रहा है। अगर मैं पैरामीटर में जाके थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूं, ऐसे करते हैं, चेंज नहीं करते, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। राइट क्लिक करो कॉपी, राइट क्लिक करो पेस्ट। ठीक है, थोड़ा नंदू की आत्मा भी तो जी दुखानी है हमारे को। ठीक है, तो इसको पैरामीटर में जाएंगे, जी और पैरामीटर में जाके कट पैरामीटर, यहाँ पे पैरेलल की जगह अब मैं कर रहा हूं मॉर्फ।
मॉर्फ का क्या मतलब होता है? मॉर्फ का मतलब होता है कि ये वाली कर्व और ये वाली कर्व को मैच कराना है आपस में। तो ये देखो, मॉर्फ में थोड़ी सी शेप बदल गई, इसमें कुछ और शेप थी, इसमें शेप और है। पर बहुत बढ़िया नहीं चला मॉर्फ, क्योंकि बीच में सेंटर बना दिया इसने, गोल से चौरस बनाया, गोल से बनाता बनाता वैसे करता करता चौरस। हमने मॉर्फ पहले भी किया था बाउंड्री, जब हमने ब्लेंड वगैरह कमांड की थी, तब भी हमने मॉर्फ किया था, याद हो तो मॉर्फ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। और राउंड में अच्छा से चल जाएगा। है? राउंड रहता तो अच्छा से चल जाता मॉर्फ भी। नहीं, राउंड नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हारे को, एक मॉर्फ वाला भी दिखाऊंगा। ये है जी। सरफेस बाउंड्री इन पैरेलल। ठीक है, तो यानी कि सरफेस जो जी। हमने सेलेक्ट की है उसकी बाउंड्री का पैरेलल चलाना है। कोई बहुत ज्यादा इन दोनों में फर्क नहीं होगा, पर थोड़ा सा फर्क है। देखो, कोई फर्क है ही नहीं। यानी कि चाहे बाउंड्री के पैरेलल चला लो, चाहे वैसे पैरेलल चला लो, क्योंकि ऑटोमेटिक है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा। कोई जरूरी नहीं है हर एक चीज हर जगह फर्क डाले भी, ऐसा भी नहीं है, है ना? क्योंकि दोनों का काम सेम हो रहा है, इसमें भी पैरेलल है, इसमें भी पैरेलल है, इसमें, है ना? तो अगर सेंटर कर देंगे तो वो सेंटर से ऐसे गोल सेंटर। करना शुरू कर देगा। बहुत बढ़िया तो नहीं है, पर दिखाता हूँ मैं चला के। वो देखो, सेंटर में गोल दिख रहा है, उसके बाद लिफ्ट होनी शुरू हो गई। लिफ्ट में हटा सकता हूँ, पैरामीटर में जाएंगे। वैसे तो कोई अच्छी बात नहीं है, पर चलो दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे लिंकिंग में ये जो रीट्रैक हो रहा है, इसको फॉलो सरफेस कर दो, तो ये जो लिफ्ट है थोड़ी कम हो जाएगी। देख रहे? एक ये है, एक ये है। समझ रहे बात को? मैं तुम्हारे को ये मॉडल भेजूंगा, तुम सारे सारे पे अलग अलग चला के देखना, हर सरफेस पे। ठीक है ना, ताकि पता लगे भाई फर्क क्या आ रहा है। अगर हम इसका स्टेप ओवर, अब जैसे यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा गैप छूटा हुआ है, तो इसका स्टेप ओवर जो है हम कम कर सकते हैं, एक की जगह 0.2 कर दो। ठीक है, तो वो गैप जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अभी वैसे जी। हमारे पास टाइम पड़ा है, तो हम एक और चला के दिखाता हूँ मैं, यूनिफाइड में ही। हमने दोबारा कर रहा हूं मैं, यूनिफाइड टूल वही, कट पैटर्न में मशीन ज्योमेट्री जो है वो ये है, बदल दी मैंने सरफेस। अब मैंने ऑटोमेटिक की बजाय मैंने इसको कहा जी मुझे कर्व चाहिए, ऐड कर्व, कि मैं कर्व बताऊंगा इसको कि किसके हिसाब से चलना है। तो जी। पैरेलल चलना है, मॉर्फ चलना है। देखो, मॉर्फ नहीं ना समझ आ रहा था पहले, मॉर्फ ही करते हैं। मॉर्फ चाहिए बस। जी। मॉर्फ में पहली कर्व कौन सी? मैंने कहा जी सिंगल कर्व चाहिए मेरे को, सिंगल कर्व एज चाहिए ये वाली। और सेकंड कर्व कौन सी? या मॉ इसको सिलेक्ट करो कर्व, यहाँ पे कर दो मॉर्फ, और कर्व सिलेक्ट करो, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, मॉर्फ। ठीक। आई थिंक इसको दो कर्वे चाहिए, एक येलो एक blue, क्योंकि एक में मान नहीं रहा है, एक में पैरेलल कर देता है।
जी तो पैरेलल, चलो पैरेलल ही कर लेते हैं पहले, ठीक है, क्यों छलांग मारनी है। पैरेलल करो। पैरेलल में इसको बताओ कि जी इस कर्व के पैरेलल रहना है। ठीक है, कर्व पूछ रहा है वो किसके पैरेलल रहना है। बाकी सब कुछ सेम है। फोर एक्सिस वैसे ही होगा। फोर्थ एक्सिस एक्स एक्सिस ही होगी। बाकी सब कुछ सेम। ओके। तो अब जो टूल पाथ बन रहा है ध्यान से देखो। इसमें वो जो हमने ब्लेंड किया था ना उसको हटा देता हूं मैं। लिंकिंग पैरामीटर में हमने इसको फॉलो सरफेस कर दिया था ना। इसको कर जी दो रिट्रैक्ट टू फीड डिस्टेंस। ठीक है भाई, थोड़ा सा ऊपर उठना है तो उठ जा, कोई बात नहीं। तो अब ध्यान से देखो टूल पाथ चल कैसे रहा है। मुद्दा है टूल पाथ कैसे चल रहा है। जो हमने कर्व सेलेक्ट करी उसके पैरेलल चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे को हर बार सोचना पड़ेगा कि टूल पाथ चलना कैसे है। हमने उधर वाली कर्व सेलेक्ट की थी तो ये सारा टूल पाथ उसके पैरेलल चल रहा है। ठीक है, जो हमने कर्व सेलेक्ट करी थी उसके पैरेलल सेलेक्ट चल रहा है टूल पाथ ये। जी समझ रहे बात को। जी टूल पाथ चलाना मुश्किल नहीं है, सोचना मुश्किल है कि मैं कैसे चलाऊं। ठीक है, अगर मैं पैरामीटर में जो मैंने कर्व दी थी पैरेलल के लिए वो इधर वाली कर्व दे देता, वो इसके पैरेलल चलने लग जाता। ठीक है, देखो अब उधर से चलना शुरू हुआ है और इसके पैरेलल बन रहा है। ठीक है, तो अब इधर वाली कर्व के पैरेलल चल रहा है। अगर मैं पैरेलल कर्व में इधर वाली कर्व कर दूं तो वो उसके पैरेलल चलने लग जाएगा। लिंकिंग पैरामीटर में लिंकिंग पैरामीटर में फॉलो सरफेस। फॉलो सरफेस नहीं है सही लग रहा। यहाँ पे ना ऑप्शन थी कि स्पाइरल चलना है, क्लेम चलना है या जिगजैग कर दो। जी तो जी फिर वो लिफ्टिंग खत्म हो जाएगी। अब ठीक, ऑप्शन में जाएंगे। मतलब एक एक ऑप्शन को छोटी छोटी को चेंज करने से सारा कहानी बदल जाती है कि किसके पैरेलल चलाना है। अब ये अपना दिमाग है, इधर वाली के पैरेलल चलाएं, इधर वाली के पैरेलल चलाएं, पीछे वाली के पैरेलल चलाएं, नीचे वाली के पैरेलल चलाएं, या एक और नई अपनी लाइन लगा के उसके पैरेलल भी चला सकते हैं। मतलब अपने मन से एक और लाइन लगा के उसके पैरेलल भी चला सकते हैं। समझ रहे बात को। तो ये हमारे को खुद का दिमाग चल लगाना है कि मुझे कैसे चलानी है। समझ रहे बात को। जी बस इसको कॉपी करो, इसको पेस्ट करो, पैरामीटर में जाओ, कट पैरामीटर में मशीनिंग सरफेस ये कर दो। ठीक है, किसके पैरेलल जाना है। अगर मैं दो कर्वें सिलेक्ट करके देखूं, अगर मैं, वैसे तो पैरेलल में एक ही कर्व होनी चाहिए, पर अगर मान लो दो कर्वें कर लें फिर ओके करें।
तो वो देखो उसने दोनों के पैरेलल बना दिया। वाह जी वाह। ठीक है, दोनों कर्वों के पैरेलल टूल पाथ जो है वो क्रिएट हो गए। ठीक है, पर एक बात देखो ध्यान से, ये टॉप था, ये टॉप था, ये भी टॉप होना चाहिए। तो वो घूम क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमने प्लेन ठीक नहीं रखा हुआ। तो राइट। प्लेन जो है मेरे को ठीक रखना है, प्लेन टॉप होना चाहिए। ठीक है, दोनों को रीजनरेट कर दो। ठीक है, अब अगर इसको घुमाएंगे ना तो ये रोटेट भी करेगा। ठीक है, तो पहले घूम नहीं ना रहा था, बीच में घूमना बंद हो गया था। तो आपको हर चीज का जी। ध्यान रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस बहुत सारी चाहिए। ठीक है, तो उसने दोनों लाइन